हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा चैप्टर 8 जिसके अंदर कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मसल्स सीरीज। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मसल्स एक्चुअली होती क्या है। अगर सिंगल लाइन में मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो मसल्स आर सॉफ्ट फाइबरस टिश्यू दैट प्रोड्यूस मूवमेंट एंड फोर्स थ्रू कंट्रैक्शन। ओके, अगर मैं बात करूं मसल्स कंपोजिशंस की, हमारी मसल्स किससे मिलके बनी होती है, तो नियरली 75% ऑफ वाटर, नियरली 18 to 22% ऑफ प्रोटीन, 1 to 5% तक फैट, 1% to 2% ग्लाइकोजन एंड 1% मिनरल सोर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। अब इसके 3 टाइप होते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारा जो पहला टाइप होता है वो होता है स्केलेटन मसल्स। अब इसमें नियरली 600 to 650 जो है मसल्स होती हैं। अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, इनको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सिग्नल दे सकते हैं, अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन कराना हो गया, किसी डायरेक्शन में देखना हो गया, पीछे जाना हो गया, वर्कआउट करना हो गया, या और भी कोई मूवमेंट परफॉर्म कराना हो गया। इसके अंदर जो आते हैं हमारे, जैसे चेस्ट मसल हो गया, आर्म्स मसल हो गए, लेग्स मसल हो गए, बैक मसल हो गए, ठीक है, ट्रेपेजियस मसल हो गए, ये सारे जो मसल्स आते हैं हमारे, ये स्केलेटन मसल्स के अंदर ही आते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट कराना, ठीक है, हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज करना, बॉडी में हीट जनरेट करना, ठीक है, और हमारा पोस्चर मेंटेन करना। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सबसे बड़ी मसल्स होती है वो होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। ठीक है, और अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स की बात करूं तो वो होती है स्टेपिडियस मसल्स, जो हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, जो नियरली 2 मिलीमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, अब हमारी जो मसल्स हैं, अगर मान लो हमें एक स्टेप भी रखना है तो नियरली 150 मसल्स एक साथ वर्क करती हैं, तब जाके हम एक स्टेप कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, और हमारी मसल्स हमेशा पुल मूवमेंट ही परफॉर्म करती हैं, कभी भी पुश नहीं करती हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं, मान लीजिए अगर आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो ये एक पुश मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स जनरेट कर रही है हमारी मसल्स, वो ट्राइसेप्स मसल कर रही है और वो शॉर्टन होती है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। इसी तरीके से हमारी सारी जो मसल्स होती हैं वो कंबाइंड होके कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करती हैं, हम चाहे कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करें। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं हमारी सबसे बिजिएस्ट मसल्स, अगर मैं स्केलेटन मसल में बात करूं तो हमारी आईज साइड के अंदर जो मसल्स होती हैं, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स बोलते हैं। ये दिन भर में लगभग 1 लाख बार अपना वर्क करती हैं। अगर इस वर्क को मैं अपने लेग वर्क से जोड़ दूं या लेग मसल से कंबाइन कर दूं तो हमारे लेग्स को लगभग 50 माइल्स चलना पड़ेगा डेली, तब जाके वो हमारे आईज जो मसल है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, उनको कंपीट कर पाएंगे, उनकी बराबरी कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं हमारी सेकंड कैटेगरी जो आती है, वो आती है हमारी कार्डियोवास्कुलर मसल्स। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर मसल्स हमारी हार्ट मसल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ही इकलौती ऐसी मसल्स होती है हमारे बॉडी में जो हमारे पैदा होने से हमारे लाइफ स्पैन तक कंटिन्यूसली वर्क करती है। ठीक है, इसका खुद का एनर्जी सिस्टम भी होता है, इसे हमें सिग्नल देने की जरूरत नहीं होती, इसे हमें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती, और ना ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, हम इनको अपने तरीके से, अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं करवा सकते। जैसे मान लो मैं अगर बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और अगर मैं चाहूँ मेरी जो हार्ट बीट है अभी 80 है, वो 40 हो जाए तो नहीं होगी। अगर मैं चाहूँ वो 100 हो जाए तो नहीं होगी। हमारा जो हार्ट है वो दिन भर में लगभग 7 से 8 हजार लीटर ब्लड जो है
वो पंप कर देता है, अगर मैं एक अडल्ट की बात करूं तो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो आती है हमारी स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स भी हमारी इनवॉलेंट्री कैटेगरीज में आती हैं। अब इनवॉलेंट्री कैटेगरी के अंदर जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपने खाना खाया आपकी बॉडी मैकेनिज्म चालू कर देती है उसको हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाने का, फिर हमारी बॉडी से थ्रू आउट कर देती है, वेस्ट को बाहर निकाल देती है। ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे जो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, ये हमें कराने नहीं पड़ते, ये अपने आप इनके अंदर मैकेनिज्म चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं और इनको हम ना ही ट्रेंड कर सकते हैं, ना ही हम इनको सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट चैप्टर में मसल्स के। ठीक है।